जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 3 मैट्रिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली विविध का क्वेश्चन नंबर 15वां कर रहे हैं। क्या कह रहा है 15वां? यदि ए बराबर मैट्रिक्स दे रखा है, बी भी मैट्रिक्स दे रखा है, सी भी दे रखा है, तो अवयव ए बी सी, इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का प्रथम पंक्ति के अवयव बताएं। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करें, जो रिजल्ट आता है उसमें प्रथम पंक्ति का अवयव बताएं। देखिए हमें चाहिए a इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब a क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मतलब a -1 0 1 2 3 -2 b 1 0 0 0 -1 2 0 5 7 एंड c -1 0 1। हमें इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए a क्रॉस बी क्रॉस सी, a क्रॉस बी क्रॉस सी। देखिए करें, पहले अपन इन दो का करें। पहली पंक्ति पहला कॉलम -1 इंटू 1 -1 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 इंटू 0 पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 1 इंटू 5 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम -1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 1 इंटू 7 हो गया पहली। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 इंटू 1 2 3 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 3 इंटू 1 -3 और 2 इंटू 5 -10 2 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6 2 इंटू 7 -14 और ये आ रहा है -1 0 1 -1 0 1। अब देखें -1 0 0 -1 5 7 2 माइनस के 13 और माइनस के 8 माइनस के 8 माइनस के कितने आए 8। अब देखें सी -1 0 1 -1 0 1 करें गुना। पहली पंक्ति पहला कॉलम -1 इंटू 1 5 इंटू 0 0 7 इंटू 1 पहली पंक्ति पहला कॉलम कंप्लीट। दूसरी पंक्ति दूसरा पहली दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 इंटू -1 -3 13 इंटू 0 0 3 8 इंटू -1 -8 7 और 1 8 8 9 10 11 कितना है -11। ये क्या आ गया a इंटू बी इंटू सी a b c में प्रथम पंक्ति हमें मालूम है ये होती है पंक्ति और ये होता है कॉलम। पहली पंक्ति का अवयव कौन है 8। सॉल्यूशन क्या हो गया 8। उत्तर क्या होगा इसका 8। पहली पंक्ति का प्रथम अवयव कितना आएगा 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि अवयव ए क्या दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये हमें दे रखा है। क्या कह रहा है हो तो ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है a डॉट ए ट्रांसपोज
ए हमारे पास पड़ा है, पहले हम ए ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है? पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाते हैं। पहली पंक्ति क्या है? cos थीटा, कौन है? साइन, तो इसको मैं कॉलम बना दूं, हो गया साइन थीटा। दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम माइनस का साइन थीटा cos थीटा, ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज। हमें क्या करना है? ए का ए ट्रांसपोज से गुणा करना है। ए क्या है? cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा का गुणा करना है ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज क्या है? cos थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा। ए का ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये हम ये कर रहे हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज। वही पहली पंक्ति पहला कॉलम cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, किसका है? माइनस का। sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस का sin थीटा cos थीटा। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस का sin थीटा cos थीटा माइनस का sin थीटा प्लस का cos थीटा 0 sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1। तो क्वेश्चन नंबर 16 ए डॉट ए ट्रांसपोज क्या आया अपने पास? इकाई मैट्रिक्स। क्या आया? इकाई मैट्रिक्स। क्या आया? आई। क्या? दो पंक्ति दो ही कॉलम, 2 इंटू 2 का क्या आ गया? इकाई मैट्रिक्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि मैट्रिक्स क्या दे रखा है? 1x1, एक पंक्ति है 3 कॉलम है और गुणा है 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 2 3 ये दे रखा है बराबर 0 है ओ तो x का मान ज्ञात है। ये वाला x, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन के लिए वही आपको गुणे करने हैं। क्या है? 1x1 में कौन है? 1 2 3 4 5 6 3 2 5 इंटू 1 2 3 इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। करिए गुणा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, 1 इंटू 1 1 4 इंटू x 4x 1 इंटू 3 3, पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 इंटू 1 1 4 इंटू x 4x 1 इंटू 3, पहली पंक्ति पहला कॉलम कंप्लीट। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 2 5 इंटू x 5x 1 इंटू 2 2, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 1 इंटू 3 3 6 इंटू x 6x 1 इंटू 5 5 1 2 3,
4 प्लस 5x, 3 है 5, 8 प्लस 6x, 1 2 3 हो गया गुणा। अब वही पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, 4 प्लस 4x बराबर इंटू 1, 4 प्लस 4x प्लस पहली पंक्ति पहला पहला 4 प्लस 2x, 5x को किससे गुणा करना है 2 से, 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 2 10x, इसको किससे करना है 3 से, 8 दिया 24 प्लस 6 3 18x बराबर क्या दे रखा है 0, बराबर कितना है 0। देखिए 10 और 4 14, 14 18 कितने हो गए 32, 32x, 8 और 4 12, 12 और 24, 24 और 12 36 बराबर 0, बराबर 0। 32x बराबर माइनस का 36, 32x बराबर माइनस का 36, तो x बराबर माइनस 36 बट्टा 32, माइनस 36 बट्टा 32, 4 से काट दें क्या आ रहा है x बराबर माइनस 36 बट्टा 32, 9 चौक 36, 8 चौक 32, माइनस के 9 बट्टा 8 कितना उत्तर आया माइनस के 9 बट्टा 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है और आ भी सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि b कह रहा है यदि b बराबर है a b c d, a b c d हो तो सिद्ध कीजिए कि b स्क्वायर माइनस a प्लस d इंटू b बराबर bc माइनस ad इंटू I2, ये है आपका। ये चीज देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए पहले बी स्क्वायर यानी बी डॉट बी, बी क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी गुणा पहली पंक्ति पहला कॉलम a इंटू ए स्क्वायर बी इंटू सी बी सी, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम a इंटू डी ए बी, बी इंटू डी बी डी, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम a इंटू सी ए सी, डी इंटू सी डी सी, सी इंटू डी बी सी, डी इंटू डी डी स्क्वायर निकाल दिया हमने, बी स्क्वायर निकाल दिया। अब क्या है बी स्क्वायर माइनस या क्या आपका बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी बी क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलो ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी स्क्वायर, इसको गुणा करना है इससे तो गुणा करने में क्या आएगा a इंटू ए प्लस डी, इसको इससे गुणा करोगे तो b इंटू ए प्लस डी, c से गुणा करोगे तो c इंटू ए प्लस डी और d से गुणा करोगे तो d इंटू ए प्लस डी, ए प्लस डी इंटू डी। अब आपस में घटाना है, क्या करना है हमें इसको आपस में घटाना है। देखिए
क्या है ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी में से ये जाएगा, ये क्या देखो ए इंटू ए माइनस पड़ा हुआ ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू डी ए डी माइनस ए डी, या इसको अंदर गुना करो, ये क्या ए को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे ए डी, बी को गुणा करेंगे बी ए प्लस बी डी, सी से गुणा करेंगे ए सी प्लस सी डी, डी से गुणा करेंगे ए डी प्लस डी स्क्वायर, यही आएगा ये चीज। अब इसमें से इसको घटाएं, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी सी में से जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी, ए स्क्वायर माइनस ए, ये क्या है ए बी प्लस बी डी, ये है आपका ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी में से ये जाएगा माइनस ए बी माइनस बी डी, क्योंकि बाहर माइनस पड़ा है, यहाँ क्या ए सी प्लस डी सी, ए सी प्लस डी सी में से जाएगा ए सी प्लस डी सी यानी ए सी माइनस डी सी, ए सी माइनस सी डी या डी सी, यहाँ कौन है बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर में से जाएगा ए डी माइनस डी स्क्वायर, क्या जाएगा ए डी माइनस डी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ए बी से ए बी गया, बी डी से बी डी गया, ए सी से ए सी गया, डी सी से डी सी गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, क्या बचा, बचा अपना बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, यहाँ क्या बच गया जीरो, यहाँ क्या बच गया जीरो, और यहाँ क्या बच गया बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, क्या बचा बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। अब इसमें से बी सी माइनस ए डी इस पंक्ति से बाहर लो, देखिए इसको आगे कर रहे हैं, यहाँ देखो बी सी माइनस ए डी यहाँ से कॉमन ले लो, बी सी माइनस ए डी पूरा कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या पड़ा है 0, यहाँ क्या है 0, बी सी माइनस ए डी बाहर आ गया, क्या बच गया 1, क्या बच गया 1, इसका मतलब क्या हुआ बी सी माइनस ए डी, ये क्या है इकाई मैट्रिक्स, 2 into 2 का इकाई मैट्रिक्स बन गया बी सी माइनस ए डी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इस तरह से इस प्रश्नावली के क्वेश्चन होते हैं 18 तक कंप्लीट।